देखो सुनो, ये ना लास्ट क्लास है, ठीक है, इसका चैप्टर 1 का। अब ये चैप्टर 1 खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 में ना क्या क्या सब्जेक्ट बचा हुआ था पहले देख लो, ठीक है, कुछ बचा हुआ है कि नहीं। दो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, 2 हो गया था, 3 नहीं हुआ था, 4 हो गया था, ठीक है, 5 हो गया था, 6 हो गया था, 7 भी हो गया था। 7 हुआ था, हाँ हो गया था 7। उसके बाद 8 भी हो गया था, सेम टाइप का सम्स था, ठीक है। 9 भी करवा दिए थे, 10 नहीं हुआ था। 10 नहीं हुआ था तो देखो 10 जो है ना, 10 तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, 10 तुमको खुद से करना है। बस क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 हम करवा दे रहे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 बोले, सॉरी क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 हम करवा दे रहे हैं। बाद बाकी तुम लोग एक ही तो बचेगा, एक तो वो तुम्हारा होमवर्क है, कर लेना, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक है छोटा सा, ठीक है, गारंटी ऑफ पार्टनर, तो अभी समझा दे रहे, ठीक है, तो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला, तो क्वेश्चन ने बोला है ना कि देखो रवि एंड शशि, ठीक है, दो पार्टनर है, रवि एंड शशि आर पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, कौन सा रेशियो में बांट रहा है, 3:1 में। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 अमाउंटेड टू 3 लाख। नेट प्रॉफिट कितना दिया, नेट प्रॉफिट दिया 3 लाख का। बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाने बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला है। बोला है ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। अब देखो इसमें क्या है, बोला है 1 जनवरी 2024 को द बैलेंस इन द कैपिटल एंड करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर वेयर। तो यहाँ पे जो नाम है ना, नाम ये गलत लिख दिया है, क्या होगा, रवि और, बनाने वाला गलत लिख दिया, रवि और शशि, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो कैपिटल अकाउंट का दिया हुआ बैलेंस, ठीक है, दोनों करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। अब बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 5% और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग बोला है 10%। फिर ड्राइंग जो है, ड्राइंग दोनों का दिया हुआ है, किसका, रवि का और शशि का। रवि का ड्राइंग है 40,000, शशि का ड्राइंग है 30,000। फिर बोला रवि इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कंसिडरिंग द अबव आइटम। जो क्वेश्चन में ना खाली बोला है ये बनाने पीएल एप्रोप्रिएशन, लेकिन हम लोग इसका दोनों बनाएंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, क्योंकि देखो इसमें करंट अकाउंट वाला बैलेंस है। हम लोग पढ़े था ना कि फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स करंट और एक पार्टनर्स कैपिटल। तो कैपिटल वाला तो किए थे, लेकिन कहीं भी करंट वाला बैलेंस यूज करना सीखे थे, नहीं सीखे थे। ये वाला एक सम्स है जिसमें देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या है क्वेश्चन, टी फॉर्म में बना रहे हैं। तो देखो यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर्स एंडेड। ईयर्स का एंड क्या था याद है, ईयर एंड डेट क्या था, देखो ईयर एंड डेट दिया था 31 दिसंबर 2024 का। तो 31 दिसंबर 2024, ठीक है। ऊपर में क्या लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ, या तो तुम पार्टनर का नाम लिखो या तो डायरेक्ट इन द बुक्स ऑफ फर्म लिखो, एक ही बात है। अब दो कई साइड पकड़ते हैं पहले, तो कई साइड में सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट लिखते हैं ना। तो बाई नेट प्रॉफिट। अब देखो नेट प्रॉफिट कितने का है, कितना का दिया था नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया था 3 लाख का, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट, तो बाई नेट प्रॉफिट कितना 3 लाख। उसके बाद क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो दो पार्टनर था ना, एक रवि और एक शशि। अब जो कितना विड्रॉ किया पहले, ठीक है, जो विड्रॉ कितना किया, तो देखो विड्रॉ किया है रवि, कितना विड्रॉ किया, रवि विड्रॉ किया 40,000 और शशि विड्रॉ किया 30,000। लेकिन कहीं पे बोला है कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ में निकाला है, एंडिंग ऑफ द मंथ में निकाला है, या फिर क्वार्टर वार्टर, नहीं ना बोला है। तो हम लोग क्या सीखे थे, अगर बिगिनिंग नहीं बोलेगा, मिडिल नहीं बोलेगा, एंडिंग नहीं बोलेगा, या डेट नहीं दिया हो रहेगा, तो हम लोग रेट देखते हैं। और रेट के बगल में अगर ये चीज लिखा हो रहता है, ये वाला चीज 10% मैंने पर एनम जो लिखा होता है, तो पर एनम अगर लिखा हुआ रहेगा तो हम क्या कंसीडर करते हैं, मिडिल ऑफ द मंथ यानी 6 मंथ्स का। तो कितना है 40,000 30,000। तो दो इसका 40,000 है, तो 40,000, अच्छा कितना परसेंट था
10%, तो 40,000 का 10% इंटू 6/12, और इधर कितना था 30,000 ना, 30,000 का 10% इंटू 6/12, ठीक है। अब देखो 40,000 का 10% करेंगे कितना आएगा 4,000, 4,000 इंटू 6/12 कितना आएगा 2,000, तो 2,000, 30,000 का 10% 3,000, 3,000 का 6/12 करेंगे कितना आएगा 1,500, तो कितना आएगा 3,500 ना। तो हो गया क्रेडिट साइड खत्म। अब आते हैं डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखो, इधर लिखते हैं, देखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो दो था, एक कैपिटल भी था एक करेंट भी था, तो हम लोग यहाँ पे खाली कैपिटल वाला चीज लेंगे, करेंट वाला नहीं लेंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रवि और शशि, कितना दिया था कैपिटल उसका, देखो तो कितना कैपिटल दिया उसका 1,60,000 और 1,20,000 कैपिटल। दो कैपिटल ये करेंट वाला है, तो 1,60,000 और 1,20,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था कैपिटल के ऊपर 5%, 1,60,000 1,20,000, तो ऐसा कितना था 1,60,000, तो 1,60,000 का 5%, और इधर 20,000 का 5%, यही ना। तो कितना आएगा 1,60,000 का 16, 8,000, तो यहाँ 8,000 और 1,20,000 का 5% 12, 6,000 ना, तो 6,000, तो कितना हो गया 8, 6, 14। अब किसी पार्टनर को सैलरी मिला था क्वेश्चन में, किसी पार्टनर को, तो देखो सैलरी मिला था, किसको मिला था, सैलरी नहीं मिला था, कहाँ मिला सैलरी, कमीशन मिला था। सैलरी बोल के नहीं है, बोनस बोल के नहीं है, कमीशन बोल के। तो कमीशन क्या बोला, रवि इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कंसिडरिंग द अबव आइटम। तो एक चीज याद करो, क्या बोले थे कि देखो जब भी कमीशन चार्ज करते हैं ना, तो देखना चाहिए बिफोर है या आफ्टर है। अगर आफ्टर रहता है तो फॉर्मूला सिखाए थे, फॉर्मूला क्या था, रेट डिवाइड 100 प्लस रेट। लेकिन अगर बिफोर बोले तो नॉर्मल जैसे चार्ज करते हैं डायरेक्टली चार्ज कर देंगे। तो किसका ऊपर बोला है, नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो टू पार्टनर्स कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन किसका, रवि का ना। तो रवि को किस पे मिल रहा है, नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया, नेट प्रॉफिट है हमारा 3 लाख, तो 3 लाख का कितना 5% बोला ना, तो 3 लाख का 5% कितना हुआ 15,000, तो 15,000 लिख दिए। अब देखो और कुछ है, और कुछ तो है नहीं, बस बैलेंस करेंगे जो आएगा प्रॉफिट या लॉस। तो बैलेंस करते हैं, तो देखो बैलेंस अगर करेंगे हम तो कितना आ रहा है इधर, तो इधर का टोटल करो कितना आ रहा, इधर का टोटल करेंगे तो आएगा 3,03,500, ये टोटल है। इधर का भी टोटल कितना होगा, इतना ही होगा 3,03,500, लेकिन है तो नहीं इतना, तो माइनस करो कितना कम आ रहा है, 3,03,500 माइनस 14, 15, 29, तो कितना है 2,74,500, ठीक है 2,74,500। तो टू पार्टनर्स कैपिटल, अब देखो रेशियो दिया हुआ था, तो रेशियो क्या था बताओ, 3:1, तो 2,74,500 इंटू 3/4 और 2,74,500 इंटू 1/4, तो डिवाइड करते हैं 2,74,500 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 कितना आएगा 205,875, 205,875, और अगर 1 से करते हैं तो 68,625, 68,625, तो कितना आ रहा है इसका 2,74,500 हो गया। छापो इसको, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, कॉपी करो इसको जल्दी से। देखो ये यहाँ तक हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसका ना, इसने तो क्वेश्चन में खाली क्या बोला था, क्वेश्चन में खाली बोला था कि पीएल एप्रोविजन माने, ठीक है। बट इसका ना हम लोग फिर से वही पार्टनर्स कैपिटल का मेथड भी बनाएंगे, मतलब मेथड्स भी बनाएंगे। कौन कौन सा मेथड है, 2 मेथड है, तो हम लोग दोनों मेथड करेंगे क्योंकि फाइनल सम से इसके बाद और कोई सम से नहीं, चैप्टर खत्म है। तो इसको हम दोनों मेथड से बनाते हैं। देखो
पहले हम लोग किसको करते हैं, पहले करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड में कितना अकाउंट बनता है, 2 अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स कैपिटल, एक पार्टनर्स करेंट। तो पहले पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं। तो 2 पार्टनर है ना, तो 2 कॉलम बनाएंगे, 1 2, 1 2। एक का नाम क्या है, एक का नाम है रवि, एक का नाम है शशि। यहाँ क्रेडिट पर्टिकुलर्स शशि और यहाँ पे रवि, पर्टिकुलर्स। यहाँ क्या लिखते हैं, डेबिट। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ क्या लिखेंगे, फिक्स्ड। अब बात समझो, देखो क्या यहाँ पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। अब देखो इसमें कौन सा बैलेंस लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास तो 2 बैलेंस है, क्योंकि 2 कैपिटल अकाउंट है। तो देखो दोनों कैपिटल अकाउंट में ना ये तो क्लियरली पता है कि ये वाला कौन सा है, ये वाला जो है तुम्हारा करंट है, ठीक है, और ये वाला क्या है, ये वाला कैपिटल है। तो हम कैपिटल वाला लेंगे, कितना, 1,60,000 और 1,20,000, 1,60,000 1,20,000। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1,60,000 1,20,000। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन किया हुआ है कि फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल लगा रहा है, नहीं लगा रहा ना, तो नहीं है, बात खत्म, ये साइड का खत्म कहानी, इधर का टोटल कर देंगे। अब एक क्वेश्चन और आता है कि देखो ड्राइंग तो था क्वेश्चन में, लेकिन क्या ड्राइंग का बगल में ये लिखा हुआ था चार्ज अगेंस्ट कैपिटल बोल के, कुछ नहीं ना बोला होता, तो नहीं आएगा, बात खत्म। तो बस बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस करेंगे तो देखो, बैलेंस करेंगे तो देखो उधर कितना आएगा, यहाँ का टोटल आएगा 1,60,000 और यहाँ का 1,20,000। तो इधर भी कितना आना चाहिए, 1,20,000 और यहाँ पे 1,60,000। लेकिन कैसे आएगा, कुछ तो है ही नहीं। तो हम क्या बोल के लिखेंगे, टू बैलेंस CD 1,60,000 1,20,000। बात समझ में, और तो कुछ है नहीं। तो ये है पार्टनर्स कैपिटल अंडर फिक्स मेथड। अब आते हैं दूसरा करते हैं, दूसरा इन द सेंस फिक्स कैपिटल मेथड में और एक अकाउंट बनता था, कौन सा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो देखो पार्टनर्स करेंट अकाउंट अगर हमको बनाने बोलेगा या फिर हमको बनाना पड़े, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट इसका कैसे बनेगा, तो सेम 2 कॉलम है, 2 कॉलम हमको बनाना है क्योंकि 2 पार्टनर है। लेकिन इसमें क्या है ना, भर के आइटम आता है, बस यही चीज है, पर्टिकुलर्स रवि शशि, इधर क्रेडिट शशि रवि, पर्टिकुलर्स इधर डेबिट। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ब्रैकेट में फिक्स्ड। हो गया। अब क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग बैलेंस लिखते हैं। तो बैलेंस में याद करो जो हम लोग फॉर्मेट बताए थे ना, तो फॉर्मेट तुम लोग को बताए थे कि देखो पार्टनर्स कैपिटल में करेंट में 2 बैलेंस बीडी भी होता है, बाय बैलेंस बीडी भी होता है। तो हम किधर लिखे, हम क्वेश्चन में क्वेश्चन है मेरा कि हम किधर लिखे, क्योंकि इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है कि डेबिट में या क्रेडिट में। अगर तो कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसे मेंशन किया हो रहा था, सपोज दैट कि यहाँ पे ना क्वेश्चन में ऐसे मेंशन किया हो रहा था, यहाँ पे इसके बगल में ऐसे मेंशन किया हो रहा था डेबिट और इसके बगल में मेंशन किया हो रहा था क्रेडिट, तो हम क्या करते पता है, जिसका डेबिट मेंशन किया उसको 2 बैलेंस बीडी बोल के डेबिट में उसका लिखते, और जिसका क्रेडिट मेंशन किया उसको बाय बैलेंस बीडी बोल के उसका अमाउंट में लिखते, ऐसे करते। लेकिन ऐसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि क्या होता है ऐसे करके, बस ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो हम क्या समझे, हम क्रेडिट में ले या डेबिट में ले। तो सुनो क्वेश्चन है कि दो कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हम किधर लेंगे, क्रेडिट में लेंगे। तो जो कितना बैलेंस है 20,000 और 12,000, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी 20,000 12,000, बस हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह लिखते हैं। तो बाई इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल। अच्छा पहला वाला का कितना आया था कैपिटल, तो पहला वाला का कितना आया था 8,000 और 6,000, ठीक है 8 और 6 आया था, तो 8,000 और 6,000। फिर किसी और तो कुछ था नहीं सैलरी वगैरह, खाली कमीशन था, तो बाई कमीशन। अच्छा कमीशन किसका था, रवि का, तो रवि को कितना कमीशन मिला था 15,000 ना, तो 15,000 बात खत्म। और था कुछ यहाँ पे नहीं, एक चीज और था, क्या बोलो तो प्रॉफिट, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोल के लिखते हैं ना, तो किसको कितना प्रॉफिट मिला था देखो, दो इसको मिला था 205,875, 205,875, 205,875, तो इसको लिखते हैं 205,875, और इसका कितना मिला था, इसका मिला था 68,625, 68,625, तो यहाँ पे लिख देते हैं 68,625, हो गया यहाँ का कहानी खत्म। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर टोटल हो जाएगा। अब आते हैं डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में क्या क्या बचा हुआ है, तो डेबिट साइड में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, ड्राइंग लिखते हैं, तो ड्राइंग का क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट लिखते हैं ना, तो टू ड्राइंग। अब देखो ड्राइंग का प्रिंसिपल अमाउंट क्या था इन दोनों का, ये जो था ना इसी को प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, ये वाला जो फिगर है 40 और 30, तो 40,000 और 30,000, तो यहाँ पे लिखते हैं 40,000 और 30,000, हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो देखो इसका कितना आया था, इसका आया था 2,000 और इसका आया था 1,500, यही बस हो गया। अब बैलेंस कर देंगे, तो देखो बैलेंस करोगे तो इधर का टोटल करना पड़ेगा, टोटल करो यहाँ का, इधर का टोटल हो गया कितना आया 24,8,875, और यहाँ का अच्छा तो इसको माइनस कर देते हैं, 24,8,875 आया, तो 24,8,875 इससे हम माइनस कर देते हैं इधर का 40,000 और 42,000, तो 42, तो कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर आएगा 20,6,875, ये आएगा, ठीक है एक मिनट 20,6,875 कितना था 24,8,875, यहाँ टोटल हो गया कितना है टोटल 8,6,625, अब माइनस इधर का भी आएगा 8,6,625, अब इसको माइनस करना होगा इससे, तो 30,000 प्लस 31,500, 8,6,625 माइनस 31,500, तो 55,125, 55,125 ये आएगा। तो इसको क्या बोल के लिखेंगे, इसको टू बैलेंस सीडी बोल के लिखेंगे, ठीक है टू बैलेंस सीडी बोल के लिखेंगे। बात समझ में आया, हो गया कहानी खत्म। तो एक मेथड कंप्लीट हो गया हमारा। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स कैपिटल एक पार्टनर्स करेंट, तो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है अंडर फिक्स्ड, और उसके बाद ये रहा पार्टनर्स करेंट अंडर फिक्स्ड। लेकिन एक और मेथड हम लोग सीखे थे, याद करो, फ्लक्चुएटिंग वाला, ठीक है। तो इस सम्स में हम लोग फ्लक्चुएटिंग भी बना लेते हैं, सब कुछ हो जाएगा। तो देखो फ्लक्चुएटिंग अगर बनाते हैं इसका, तो फ्लक्चुएटिंग कैसे बनाते हैं, और इसी सम्स का हम फ्लक्चुएटिंग कैसे बनाएंगे, तो देखो लास्ट चीज है, क्या नाम था, रवि और शशि, इधर क्रेडिट इधर डेबिट, पर्टिकुलर रवि शशि। अब जो क्वेश्चन आता है ना एक चीज, पर्टिकुलर, यहाँ क्या लिखेंगे देखो, यहाँ पे देखो अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या बन रहा था, पार्टनर्स कैपिटल ना, तो पार्टनर्स कैपिटल यहाँ ब्रैकेट में लिखे हम फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग से बना रहे हैं। अब फ्लक्चुएटिंग में भी क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं, तो बाई बैलेंस बीडी जो लिखेंगे तो हम कौन सा फिगर लिखे, क्योंकि मेरे पास तो दो फिगर है, दो फिगर इन द सेंस कि क्या क्या है दो फिगर में, देखो ये फिगर कहाँ गया, दो फिगर में देखो ये एक फिगर है करंट वाला और एक फिगर है कैपिटल वाला। अच्छा फ्लक्चुएटिंग में कौन सा अकाउंट बनता है, करंट या कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग मेथड में कौन सा अकाउंट बनता है,
कितना अकाउंट बनता है? एक अकाउंट बनता है ना। तो वो एक अकाउंट का नाम क्या है? एक अकाउंट का नाम क्या है? कैपिटल। तो हम बैलेंस किसका लेंगे? कैपिटल का। 1,60,000 1,20,000। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई बैलेंस बीडी 1,60,000 1,20,000 हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 1500 नहीं था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तुम्हारा 8,000 और 6,000, 8,000 और 6,000। तो 8,000, ठीक है, और 6,000। कमीशन वगैरह था नहीं? कमीशन था, तो बाई कमीशन। तो कमीशन किसका था? खाली रवि का था ना। तो बाई कमीशन रवि का कितना? 30,000 था, सॉरी 15,000 था, 15,000। और इधर कुछ था नहीं। फिर क्या था? पीएल एप्रोप्रिएशन, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कितना प्रॉफिट था? 205,875। इसका था 205,875। और इसका कितना था? इसका था 68,625, 68,625। बस हो गया। अब देखो इस साइड में ना फिर वही चीज आ गया, इधर टोटल करेंगे, लेकिन इधर ड्राइंग तो लिखना पड़ेगा ना फिर। तो ड्राइंग लिखते हैं। तो ड्राइंग कितना था इसका? एक साइड का 40,000 और 30,000 था, 40,000 और 30,000, ठीक है। तो 40,000 और इसका 30,000। और इधर क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था इसका? 2,000। और इसका कितना था? इसका था 1,500। तो बस हो गया। बैलेंस करो इसको। बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा? तो करके देखते हैं। इधर का नहीं, एक मिनट रुको। 1,60,000 प्लस 8 15 8 23,000 और प्लस 20,5875 3,88,875। तो इधर भी कितना आना चाहिए? 3,88,875। अब इधर का आते हैं। तो इधर का कितना है? 1,20,000, 1,20,000 प्लस कितना बोली? 19,625। तो इधर भी आना चाहिए 19,4,625। अब माइनस कर देते हैं हम 30,000। तो 30,000 और फिर कितना है? 1,500। तो 1,500 माइनस कर दिए तो 1,63,125 ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। और इधर का बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 3,88,875। 3,88,875 उसे माइनस करेंगे कितना? 42,000। 3,46,875, 3,46,875। तो क्या बोल के लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। हो गया समझ? दो इसको, इसका फोटो ले लो, ठीक है। दो इसमें ना एक और टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। एक और टॉपिक क्या है? दो इसको बोलते हैं गारंटी टॉपिक। अब दो गारंटी टॉपिक में क्या है? दो गारंटी जो होता है ना, गारंटी पूरा सम पार्टनरशिप में दो तरह का गारंटी होता है, ठीक है। एक होता है गारंटी बाय फर्म, एक होता है गारंटी बाय फर्म, एक होता है गारंटी बाय पार्टनर, ठीक है। गारंटी कितना होता है? गारंटी दो तरह का होता है। एक होता है जो फर्म देता है और एक जो पार्टनर देता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो फर्म का मतलब क्या होता है? जब फर्म गारंटी देगा कि किसी पार्टनर को, मान लो फॉर एग्जांपल XYZ तीन पार्टनर है। फर्म बोल रहा है, मान लो फर्म बोला किसी भी पार्टनर को, सपोज दैट फर्म बोला कि एक्स को कि कुछ भी हो जाए तुम्हारा प्रॉफिट कम से कम 30,000 होगा ही होगा, 30,000 होगा ही होगा। लेकिन इसका प्रॉफिट कितना हुआ? मान लो इसका प्रॉफिट हुआ 20,000। तो गारंटी कितना का मिला था? 10,000 का। तो वो जो 10,000 का शॉर्टेज है, इसको 10,000 मिलना चाहिए, क्योंकि 30,000 का इसको गारंटी मिला था, तो 30,000 ही इसको मिलेगा। लेकिन ये वाला जो 10,000 है ना, ये 10,000 कौन देगा? ये फर्म का काम है। कहां से देगा वो? इसको बोलते हैं गारंटी बाय फर्म, मतलब जब फर्म गारंटी देता है। लेकिन गारंटी बाय पार्टनर मतलब क्या होता है? जब आपस में पार्टनर्स ना एक दूसरे को गारंटी देते हैं। जैसे XYZ तीन पार्टनर है,
सपोज दैट जैसे मान लो एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है। एक्स बोला जेड को कि मिनिमम तुम्हारा शेयर इस बार 25,000 का होगा ही होगा, तुम्हारा शेयर 25,000 का होगा ही होगा। तो गारंटी कौन दिया? एक पार्टनर दूसरा पार्टनर को दिया। एक्स ने किसको दिया? जेड को दिया। तो यहाँ पे क्या सीन हो जाएगा पता है? मान लो फॉर एग्जांपल कुछ भी प्रॉफिट हुआ, एक्स को मिला 50,000, वाई को मिला 40,000 और जेड को मिला 20,000। अब क्वेश्चन है कि जेड को तो गारंटी मिला था कि कम से कम तुम्हारा प्रॉफिट कितना होगा? 25,000 होगा, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20,000 मिल रहा है। तो कितना कम मिल रहा है? 5। तो इसको ये 5,000 मिलेगा प्लस 5,000। लेकिन ये 5,000 देने का गारंटी लिया कौन था? फॉर्म नहीं, एक्स पार्टनर लिया था। कौन दिया था? एक्स। एक्स दिया था गारंटी। तो कौन देगा? ये 5,000 देगा एक्स। तो एक्स में से 5,000 माइनस हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? इसका 45,000, इसका 40,000 और इसका नेट 25,000 जाएगा। बात समझ में? तो दो तरह का गारंटी होता है, एक होता है जो फर्म देता है और एक जो पार्टनर देता है। अब इसका सम्स जो है, सम्स कभी आया नहीं था लेकिन एमसीक्यू वगैरह में आता है, तो एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करेंगे तब पता चल जाएगा कि इसका कैसे सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं है। चलो आज के लिए होगा इतना ही था।